बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पेपर सॉल्व करेंगे वो है 10th क्लास का मैथ का पेपर है। जनरल मैथ का आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, उसे हम सॉल्व करेंगे। दूसरा ग्रुप है ये, फर्स्ट टाइम का ये पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हमें बोर्ड में आते हैं आर्ट्स ग्रुप में। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, वैल्यू आपको दी हुई है 25 ए क्यूब बी स्क्वायर ओवर 14 ए का स्क्वायर बी की 4। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ए की वैल्यूज जो हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे और बी की वैल्यू को हम इकट्ठा कर लेंगे। इसको सबसे पहले 25 ओवर 14 ऐसे ही रहेगा। ये ए की पावर 3 है, ये ए की पावर 2 पर जाकर माइनस हो जाएगी। और ये बी की पावर 4 है, ये ऊपर वाली प्लस 2 पावर जब नीचे आएगी तो ये माइनस हो जाएगी। तो जवाब हमारे पास क्या बनेगा, 25 ए की 1 और बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर हमारे पास 25 ए इंटू 14 बी का स्क्वायर आंसर आएगा। स्टूडेंट्स आपने एक चीज याद रखनी है कि अगर बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो ए की पावर 3 माइनस 2 हो जाती है, पावर ऊपर जाकर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्वेश्चंस की रकम पहले लिखेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको आप सिंप्लीफाई करें। स्टूडेंट्स रकम हमें दी हुई है स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू 5 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 5। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ये अंडर रूट 3 है, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें। अंडर रूट 3 आ जाएगा और 5 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब इस माइनस 2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 आ जाएगा और 5 माइनस अंडर रूट 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो बड़ी वैल्यू दी हुई है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट के साथ। तो क्या मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट इसको लिख लेंगे 5 स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स इसको 5 स्क्वायर रूट 3 लिख लिया, इसको एक अंडर रूट में लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, माइनस 2 5 10 हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको लिख लेंगे 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 3 15 हो जाएगा और ये माइनस 10 ऐसे ही आ जाएगा और इसको लिख लेंगे प्लस 2 अंडर रूट 5। तो स्टूडेंट्स ये इसकी हमारे पास क्या बन गई, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। हमने जस्ट इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 3 पार्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बोर्ड का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का पेपर है, 2020 का सप्लीमेंट्री का पेपर है, उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले आपने इसको फैक्टराइज करना है, FACTORIZE। वैल्यू आपको दी हुई है x क्यूब प्लस 27 a का क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी का स्क्वायर। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज को क्यूब बनाएंगे। इसे लिखेंगे a का क्यूब, x का क्यूब और इसे 3a का क्यूब लिख लेंगे, 3a का क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आ गया, ये a क्यूब बन गया और ये b क्यूब बन गया। तो a का क्यूब, x का क्यूब और b का क्यूब, 27a को लिखा 3a का क्यूब, तो ये b का क्यूब बन गया। अब यहाँ पर a x और b क्या है, 3a है। तो ये वाला फार्मूला स्टूडेंट्स हम लगा देंगे, क्या आएगा a प्लस b फिर a का स्क्वायर माइनस a फिर b फिर b का स्क्वायर, b 3a है हमारे पास। इस फार्मूले के मुताबिक इसको मैंने ओपन कर दिया। तो x प्लस 3a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3xa, 3a का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। आगे है स्टूडेंट्स, हमने फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। फैक्टराइजेशन में जो है आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है इसका ये 5 पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156। स्टूडेंट्स आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आए, 156 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स आए। दो फैक्टर आपने ऐसे ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें माइनस 156 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस एक्स आए। अगर हम माइनस 13x ले लें और प्लस 12x ले लें, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस 156x का स्क्वायर। अब इन्हीं वैल्यूज को आप प्लस माइनस कर लें तो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके जो फैक्टर हमारे पास आए हैं माइनस 13x और क्या आ रहा है हमारे पास प्लस 12x। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बनाएंगे आप, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12x माइनस 156। तो स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन लेंगे, x कॉमन, x माइनस 13, यहाँ से प्लस 12 कॉमन, x आ गया, 12 1s are 1, 12 3s are 36। तो स्टूडेंट्स ये दोनों फैक्टर सेम आ गए, x माइनस 13 आ गया और x प्लस 12 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास क्या, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट जो है HCF और LCM का फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला ऑफ HCF एंड LCM, तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला हमारे पास होता है A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने फार्मूला लिखना था कि आपके पास क्या फार्मूला आएगा। तो LCM का और HCF का फार्मूला ये हमारे पास ये आया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये था स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स हम जो है ये इसकी रकम को देखते हैं कि क्या है। ये हमने इसका स्क्वायर रूट बनाना है। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट बनाने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा तो ये स्क्वायर रूट बनेगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, फाइंड स्क्वायर रूट। आपने फाइंड स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट निकालना है। स्टूडेंट्स ये वैल्यू दी हुई है 49x स्क्वायर प्लस 112xy प्लस 64y का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक फार्मूला मैं बता दूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 49x स्क्वायर किसका स्क्वायर बनेगा, ये a का स्क्वायर है, इसे लिख लेंगे 7x का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर बन गया। और 64y किसका स्क्वायर बनेगा, 8y का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर बन गया। प्लस 2 फार्मूले का आ गया और a की कीमत क्या आ जाएगी 7x और b की कीमत कितनी आ जाएगी 8y। तो ये देखें फार्मूला क्या कंप्लीट हुआ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये किसका स्क्वायर बन गया a प्लस b का 7x प्लस 8y का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका फार्मूला बना। तो स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 49x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 64y के स्क्वायर इसके इक्वल आया 7x प्लस 8y के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट लेना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे। 49x स्क्वायर प्लस 112xy प्लस 64y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 8y का स्क्वायर। स्क्वायर रूट अंडर रूट से काट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस 7x प्लस 8y। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 49x स्क्वायर प्लस 112xy प्लस 64y का स्क्वायर का अंडर रूट इसके इक्वल आ गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया हमारे पास 49 प्लस माइनस 7x प्लस 8y। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम को फाइंड आउट करना है। एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है, फाइंड एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं। एलसीएम को वैल्यू आपको दी हुई है 2ab 3ab 2ab 3ab और 4ca। स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। 2ab को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। 3ab को हम क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b और 4ca को क्या लिखेंगे 4 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। ये 4ac आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर देखने क्या क्या आ रहे हैं। ये a हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, b भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया और यहां से हमारे पास 2 जो है ये भी कॉमन फैक्टर आ गया। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कितने आ गए 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। तो 2ab हमारे पास कॉमन आ गया, कॉमन फैक्टर। अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन जो आ रहा है इसके अंदर 3 आ रहा है और 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई कितना c। तो एलसीएम स्टूडेंट्स क्या होता है, एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है 2ab, नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई c। तो ये 2ab हो गया, ये 6c हो गया। तो 6 2 12 हो जाएगा, 12ab c हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो स्टूडेंट्स 12abc हमारे पास 2ab कॉमन फैक्टर आ गया और 6c हमारे पास क्या आ गया नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। तो 12abc इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा सेक्शन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कोई से 6 पार्ट करने हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, उसके हमने पार्ट सॉल्व किए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ रहे हैं। 10th क्लास का बोर्ड का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। लाहौर बोर्ड का ये पेपर है और आर्ट्स जनरल ग्रुप का ये पेपर है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसको आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने देखना है 3x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 माइनस x। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखेंगे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 2 है। तो इक्वेशंस को डिनोमिनेटर आपने खत्म करना है। डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए आप दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस x। तो 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x।
तो स्टूडेंट 2 3 आर 6x आ जाएगा, प्लस 2 2 से काट गया, प्लस 1 आ गया, 2 2 आर 4 आ गया और माइनस 2x आ गया। तो स्टूडेंट्स 2 से हमने जब मल्टीप्लाई किया 2 3 आर 6x, 2 2 से काट गया 1 आ गया, 2 2 आर 4 आ गया और 2 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x आ गया। अब स्टूडेंट्स जब यहां तक कंडीशन आ जाए तो आपने x की कीमत को फाइंड आउट करने के लिए वैल्यूज को रीअरेंज करना है। x वाली वैल्यूज वेरिएबल एक साइड पे आएंगी, कांस्टेंट वाली वैल्यू एक साइड पे। जब भी वैल्यूज को आपने राइट या लेफ्ट लेके जाना है तो उनके साइन को लाजमी चेंज करना है। तो चलिए रीअरेंज करते हैं वैल्यू को। 6x ये प्लस 2x हो जाएगा और ये 4 उसी तरह रहेगा, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। 6x और 2x कितना आ जाएगा, 6x और 2x हमारे पास 8x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 6x और 2x कितना आ गया, 8x आ गया और यहाँ पे 4 में से 1 गया 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने x की कीमत निकालनी है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। x की कीमत क्या आ गई हमारे पास 3/8 आ गई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6x प्लस 1 आ गया 4 माइनस 2x। रीअरेंज कर लेंगे वैल्यूज को, एक साइड पे इकट्ठा करके x की कीमत निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 4 का मॉड इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स ये जब मॉड का साइन को खत्म करते हैं तो हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं। तो 3x प्लस 4 उसी तरह ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस 9 आ जाएगा। जब ये मीन मोड की वैल्यू को खत्म करते हैं, मोड को खत्म करते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं। प्लस माइनस लगाने से ये मोड इस साइड पे खत्म हो जाएगा और 3x प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 9 के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स दो वैल्यू है, एक दफा प्लस किया एक दफा माइनस किया है। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू एक दफा प्लस 9 रख लेंगे और एक दफा माइनस 9। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 9। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x की कीमत निकालेंगे, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4, 9 माइनस 4। तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना 5। तो x की कीमत क्या आ गई 5/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू माइनस 13 आ गया। तो x की कीमत क्या आ गई माइनस 13/3। तो स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशन सेट आया वो हमारे पास क्या आया 5/3 इंटू माइनस 13/3 आएगा। माइनस 5/3 और माइनस 13/3। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका हमने जो चूज किया है वो था नंबर 2 वाला जो था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने फैक्टराइजेशन करनी है स्टूडेंट्स। फैक्टराइजेशन के अंदर आपने फैक्टर्स को ढूंढना है, कैसे ये फैक्टराइजेशन होती है ये हम सीखेंगे। स्टूडेंट्स क्या हमें वैल्यू दी हुई है, x स्क्वायर दिया हुआ है और माइनस इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 7x। इसको फैक्टराइज करें, क्या करें फैक्टराइज करें। स्टूडेंट्स फैक्टराइज करने के लिए वैल्यूज को एक साइड पे ले आएंगे, x स्क्वायर ये इधर आकर प्लस 7x हो जाएगा और ये इधर आकर माइनस 8 हो जाएगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स दो फैक्टर आपने ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करें माइनस 8x स्क्वायर आए प्लस माइनस करें तो 7x आए। तो x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x और माइनस 8 आ जाएगा। ये दो फैक्टर हैं 8x और माइनस x, इनको जमा करेंगे तो 7x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप कॉमन ले लें x, तो x कॉमन x प्लस 8 आ गया, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें x प्लस 8 आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए तो इसका मतलब कि आपकी फैक्टराइजेशन क्या है दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स अब x प्लस 8 आ गया हमारे पास, एक दफा लिख लिया इसको और एक दफा x माइनस 1 को लिख लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 0 के इक्वल आ गया। तो अब आपने जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर ली और उसके बाद आपने इसका हल सेट निकालना है। तो हल सेट क्या होगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की कीमत 0 माइनस 8 हो जाएगी और x की कीमत क्या आ गई माइनस 8
और x की कीमत क्या आ जाएगी 0 प्लस 1 आ जाएगी और x की कीमत क्या आ गई 1। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया -8 और 1 आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। अब उसके बाद आपने इसको भी सॉल्व करना है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन के जरिए आपने इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। स्टूडेंट्स ये हमें वैल्यू दी हुई है, फैक्टराइजेशन आपने करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, ये प्लस 3x को इक्वेशन की साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी -3x हो जाएगी और यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करने के लिए देखें कि दोनों वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2x और -3। स्टूडेंट्स दो वैल्यू आ रही हैं, दोनों को लहदा 0 पुट कर दें, x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की कीमत 0 आ गई और 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3 आ गया। x की कीमत 0 आ गई और 2x किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। x की कीमत क्या आ गई 3/2 आ गई और x की कीमत क्या आ गई 0 आ गई। तो स्टूडेंट्स इसका सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 0 और 3/2 के इक्वल आ गया। स्टूडेंट सबसे पहले हमने वैल्यूज को इधर लेके आए, माइनस किया x, 2x माइनस 3 हो गया। तो यहाँ पर x को 0 के बराबर पुट किया, 2x माइनस 3 को 0 के बराबर पुट किया, x की कीमत 0 और 2x ये माइनस इधर जाकर प्लस 3 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x की कीमत 3/2। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया 0 और 3/2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला भी होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पहले है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें अंदर x की ज्यादा से ज्यादा ताकत पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और ऐसी इक्वेशन जिसमें x की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0, ये इसकी जनरल फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब स्टूडेंट्स ये जो जनरल फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने हमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने a b निकालना है। a की कीमत स्टूडेंट्स है हमारे पास 1x y 4 और स्टूडेंट्स b की कीमत है हमारे पास, b की कीमत है a 2 3b। तो स्टूडेंट्स आपने a माइनस b को फाइंड आउट करना है। a की कीमत स्टूडेंट्स हमें दी हुई है 1x y4, b की कीमत दी हुई है a 2 3b, a माइनस b निकालना है। स्टूडेंट्स a माइनस b हम कैसे निकालेंगे, a माइनस b निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे a माइनस b। सबसे पहले हम a का कॉलम लिख लेंगे, a का कॉलम है 1x y4, दरमियान में माइनस का साइन है, माइनस लगाएंगे। अब b का मैट्रिक्स लिखेंगे, b का मैट्रिक्स क्या है a 2 3b। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको वैल्यूज को लिख लिया। अब स्टूडेंट्स हमने इनको माइनस करना है, माइनस फर्स्ट वाला मैट्रिक्स का एलिमेंट फर्स्ट वाले से माइनस होगा, सेकंड वाला सेकंड वाले एलिमेंट से माइनस, थर्ड वाला थर्ड वाले से, फोर वाला फोर वाले से। अब इनको हम माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 1 माइनस a आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, y माइनस 3 आ जाएगा और 4 माइनस b आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास a माइनस b हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। इस तरह स्टूडेंट्स हमने a माइनस b क्या किया, फाइंड आउट किया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम 9 क्वेश्चंस की जानिब चलते हैं।
9 क्वेश्चंस में हमें वो क्या कह रहा है, 9 क्वेश्चंस के अंदर आपने पी इनवर्स निकालना है, पी इनवर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स पी इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, आपको पास पी दिया हुआ है, पी की कीमत हमें दी हुई है कितनी 3264। तो स्टूडेंट्स आपने पी इनवर्स निकालना है। स्टूडेंट्स इनवर्स का फार्मूला आपने याद रखना है, पी इनवर्स बराबर होता है 1 ओवर पी का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ पी, ये इसका फार्मूला है। सबसे पहले हम ये मैट्रिसेस दिया हुआ है पी, ये हमारे पास मैट्रिसेस 3 2 6 4। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पी के ऊपर सीधी लाइनें लगा लेंगे, इधर भी दो स्ट्रेट लाइनें लगा लेंगे 3 2 6 और 4। स्टूडेंट्स आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई 4, दरमियान में -6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 12 आ गया और ये भी 12 आ गया, तो ये 0 आ गया। पी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन सेट इज नॉट पॉसिबल, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो पी इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, पी इनवर्स नहीं निकल सकता क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्टूडेंट्स आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो सिंगुलर होता है, और जिसमें डिटर्मिनेंट कुछ वैल्यू आ जाए उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सेक्शन 2। अब हम अपने सेक्शन 3 की जानिब चलते हैं। उसके अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था, हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, आपने इसको सॉल्व करना है। आपके पास ये ट्रायंगल दी हुई है, आपने यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है, यहां पर 90 का एंगल है, यहां पर 30 का एंगल है और यहां पर x है। स्टूडेंट्स किसी भी ट्रायंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो है x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये x जमा 90 में 30 जमा किए 120 डिग्री आ गया और ये 180 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये प्लस 120 उधर जाके क्या आ जाएगा, -120 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स x की कीमत क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। तो ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है ये 60 डिग्री की आएगी। थर्ड एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री का। आप देखें तीनों एंगल्स को जमा करें तो 180 आएगा। ये 60 और 90 150, 150 और 30 कितना हमारे पास, ये हमारे पास 180 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट का। ये हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं a माइनस बी है और b माइनस a है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। स्टूडेंट्स डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो स्टूडेंट्स x2 में से x1 माइनस करेंगे, x2 क्या है b, x1 क्या है a, ऊपर क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 क्या है माइनस a और माइनस माइनस कितना आ जाएगा, y1 क्या है माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हमारे पास b माइनस a का स्क्वायर और यहाँ पर भी b माइनस a का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो 2 हो जाएगा, 2b माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट से काट जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 इंटू b माइनस a। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का ये आपने वैल्यूज लगा के इसको सॉल्व करना है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट जो हमने किए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की जानिब आते हैं।
स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे कैसे ये वाले क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो स्टूडेंट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब इफ x plus y is equal to 7 and xy is equal to 10। तो स्टूडेंट्स ये हमें डाटा दिया हुआ x क्यूब प्लस y क्यूब आपने फाइंड आउट करना है। x प्लस y कितना 7 है और xy कितना है 10 है। तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने के लिए x प्लस y आपको दिया हुआ है 7 और xy कितना दिया हुआ है, x प्लस y दिया 7, xy के दिया हुआ आपको 10। तो आपने x क्यूब प्लस y क्यूब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस y इज इक्वल टू 7 है, तो स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे इसका, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। स्टूडेंट्स इसका आप क्यूब कैसे लेंगे, x प्लस y का क्यूब आ जाएगा और 7 का क्यूब आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स a जमा b का क्यूब कैसे हम खोलते हैं, a जमा b का क्यूब, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूं, a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा 3ab इंटू a प्लस b। अगर यहाँ पर xy आ जाए तो फिर हम xy लिख लेंगे, a का क्यूब जमा b का क्यूब जमा 3ab इंटू a प्लस b और 7 का क्यूब। स्टूडेंट 7 का क्यूब का मतलब है आपने 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, 3 लगा 6 कैरी, 7 चौका 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, 343 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 343 आ जाएगा। तो x क्यूब प्लस y क्यूब स्टूडेंट जैसे ही प्लस 3xy की कीमत क्या दी हुई है, 10 दी हुई है, यहाँ पर 10 आ जाएगा और x प्लस y की कीमत कितनी दी हुई है 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये 343 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे हम इसको सोल्व करके x क्यूब प्लस y क्यूब की कीमत क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 7 0 0 7 21 210 जमा 210 आ जाएगा और ये 343। तो x क्यूब जमा y क्यूब क्या आ जाएगा, 343 माइनस 210। तो x क्यूब जमा y क्यूब क्या आ जाएगा, 343 में से हम 210 को माइनस करेंगे, 3 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 2 गए 1, तो यहाँ पर 133 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास x जमा y 7 है, x y 10 है, x क्यूब जमा y क्यूब। तो a जमा दोनों साइड में हमने इसका क्यूब ले लिया, a क्यूब जमा b क्यूब जमा 3ab इंटू a प्लस b इन 7 का क्यूब कितना आया 343 आएगा। 7 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू 7 इंटू 7 49, 49 को 9 7 63, 3 लगा 6 क्या 7 चौका 28 और 6 34 343। x क्यूब प्लस y क्यूब 3xy की कीमत कितनी है 10 लगा कि x प्लस y की कीमत 7 और 343 इसी तरह। और ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2 10 और 343, x क्यूब प्लस y क्यूब 343 माइनस 210 आ गया, x क्यूब प्लस y क्यूब कितना आ गया 133 आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम फैक्टराइजेशन तो हमने सीख लिया है और आप इसको लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो ये स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस a प्लस b ये लिखा हुआ है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है FACTORIZE। स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है कि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फार्मूला लगा देंगे, क्या आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा a माइनस बी। तो ये स्टूडेंट्स हमने -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमने सेम करनी थी, तो -1 कॉमन लिया तो a माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू जो है कॉमन आ रही है, इसको बाहर निकाल लेंगे, a माइनस बी बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और -1। तो ये स्टूडेंट्स इसकी सिंपल सी फैक्टराइजेशन सी जो हमने सॉल्व की है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो आज पेपर सॉल्व किया है, ये 10th क्लास का बोर्ड का पेपर है जनरल मैथ का, वो हमने सॉल्व किए हैं, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, लॉन्ग किए हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई है और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर लाजमी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।